दोस्तों आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। दोस्तों मैं सीटेट ईवीएस टेस्ट सीरीज 4 लेकर के प्रेजेंट हो गया हूं। दोस्तों अगर पहली बार आप मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे पुराने व्यूवर हैं दोस्तों तो केवल एक लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले ऐसी वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। बताइए दोस्तों विच ऑप्शन इज करेक्ट। बी सही होता है, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। बताइएगा इसके ऑप्शन की तरफ चलें। ए अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ चले। किस ऑप्शन की तरफ चले तो शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, डी ऑप्शन सही होता है। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। इससे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। इससे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए, या डी इसे बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करना योग्य बनाना चाहिए। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ चलें। ऑप्शन ए सही होता है, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। बताइए दोस्तों। पहला है शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, या डी शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ चलें। किस ऑप्शन की तरफ चलें। प्रश्न एक बार और देख लीजिए। और सबसे सुटेबल इसमें जो हमारा आंसर आ रहा है डी शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने की योग्य सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि वीडियो कैसा लग रहा है और कमेंट करके जरूर बताएं कि कितना आपका स्कोर जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि कितना स्कोर आपका। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता है। शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षण में कमियों की पहचान, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने। दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ चलें। दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ चलें। ए सही होता है, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। ए खानों का उत्खनन, खुदाई, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, बांस से टोकरी बुनना, या ई गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं। बी सी डी तथा ई, केवल ए, सी ए तथा बी दोनों, या डी ए बी तथा सी। दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ चले। बताइए दोस्तों सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ए तथा बी दोनों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। कांसे को तांबा तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बुत बनाई जाती है। कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। बताइए
ए तथा सी, बी तथा सी तथा डी तथा ए। दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाएं? दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाएं? तो ऑप्शन बी हमारा सही होता है, बी तथा सी। अगला है गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफर यात्रा की दिशाएं क्या होगी? पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, पहले पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, या पहले दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में? बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ चलें? तो बी पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था कि स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उनके दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी बताइए। ये सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बताइए किस ऑप्शन की तरफ जाएं? ऑप्शन ए 1.65 किलोमीटर। अगला प्रश्न है माउंटेन एवरेस्ट का एक भाग है, म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का, नेपाल का? वेरी इजी क्वेश्चन, बताइए डी नेपाल का। नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। अन्य लोगों का सम्मान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, जो चल ना पाए उसे रोकने के लिए कहना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। बताइए माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपयुक्त में से चुनाव कीजिए। ए डी ई, ए बी सी, बी सी तथा डी, सी डी तथा ई। किस ऑप्शन की तरफ जाएं? किस ऑप्शन की तरफ जाएं? पहला ए, डी तथा ई। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांकी और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? रोनाल्ड रोस, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगोर मेंडल, जॉर्ज मिस्टल। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाएं? किस ऑप्शन की तरफ जाएं? ए रोनाल्ड रोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजत ने अपने मित्र से कहा कि मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कफी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? ए मलेरिया, बी मियादी बुखार, सी अतिसार एंड डी हैजा। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाएं? बताइए किस ऑप्शन की तरफ जाएं? बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाएं? यह आपके लिए प्रश्न है। टेल मी गाइस। तो हम जाते हैं, चलिए आपका आंसर आ गया होगा मलेरिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अल-बरूनी कौन था? वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की। वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करने आया था। या वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाएं? बताइए किस ऑप्शन की तरफ जाएं? तो ऑप्शन डी हमारा है। ऑप्शन डी सही होता है। वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो दोस्तों ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को केवल लाल रंग में देख सकते हैं, हर रंग में देख सकते हैं, केवल काली और सफेद ही देख सकते हैं, केवल हरे रंग में देख सकते हैं? बताइए सी ऑप्शन सही होता है। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को लगभग काली सफेद ही देख पाते हैं। अगला प्रश्न है हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हथिनियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। या एक झुंड में हथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है? ए सी डी, बी ए तथा बी, सी ए तथा सी, डी बी तथा डी। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाएं? बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाएं? ऑप्शन हमारा यहाँ पर आंसर सी सही होता है, ए तथा सी। अगला प्रश्न पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें कहते हैं वर्तिकाग्र, परागकोश, पराग। बताइए मूलाकार, मूलांकुर क्या कहा जा सकता है?
बताइए दोस्तों, क्या कहा जाता है? वर्तिकाग्र, परागकोश, पराग मूलांकुर, क्या कर सकते हैं? सी पराग बोलते हैं। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीजें बेचते मिलेंगे? पूरी, साग तथा ठंडा दूध, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, छोले भटूरे तथा लस्सी, इडली चटनी तथा वड़ा चटनी। बताइए क्या मिलेगा, क्या मिल सकता है? बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो बी सही होता है, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चावल, चीनी। आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, गुड़, नींबू, मटर। बताइए बताइए दोस्तों, किस ऑप्शन की तरफ जाएं? किस ऑप्शन की तरफ जाएं? देख लीजिए, निदान के बाद यही प्रश्न है, तो किस ऑप्शन की तरफ जाएं? टेल मी एवरीवन, टेल मी एवरीवन। ऑप्शन ए हमारा सही होता है, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, क्योंकि इससे क्या होता है, हमें आयरन की कमी को दूर करने में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न ये रहा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए? स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण करना, या कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। जवाब हमारा होता है डी, कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए, उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले आएंगे। बताइए दोस्तों, किस ऑप्शन की तरफ जाएं? तो यहाँ पर हमारे पास किस ऑप्शन को लेते हैं? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा यही प्रश्न है? बताइए किस ऑप्शन की तरफ जाएं? डी, उससे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, विषय के आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, या तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। बताइए दोस्तों, किस ऑप्शन की तरफ जाएं? ऑप्शन सी हमारा सही होता है, चिंतन और विस्मय के लिए, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती? यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है, यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है, या डी, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। किस ऑप्शन की तरफ जाएं? बताइए, पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या, ध्यान दीजिए, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या किस ऑप्शन की तरफ जाएं? तो ऑप्शन ए सही होता है, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। अगला प्रश्न, नलनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? शिक्षार्थियों को पाठ्यपुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को स्वयंपट पर बनाना, या जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। बताइए दोस्तों, किस ऑप्शन की तरफ जाएं? किस ऑप्शन की तरफ जाएं? टेल मी गाइस, एक बार देख लीजिए, नलनी का प्रश्न है, नलनी का प्रश्न ये तो आपका हो ही गया है। नलनी वाले प्रश्न का जवाब दीजिए। वेरी गुड गाइस,
वेरी गुड गाइस, ये ऑप्शन हमारा सही होता है डी, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया। हम क्या समझते हैं? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि यह आकलन में विषय निष्ठता को काम करता है। यह इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है या यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। बताइए दोस्तों, किस ऑप्शन की तरफ जाएं? किस ऑप्शन की तरफ जाएं? तो डी होता है, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, प्रयोगशाला खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। ए, प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है। विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है। प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है। शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करो। बताइए दोस्तों, किस ऑप्शन की तरफ जाएं? किस ऑप्शन की तरफ जाएं दोस्तों? ऑप्शन बी सही होता है, श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है। आखिरी प्रश्न आपका रहा, कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। बताइए, करने की योजना बनाती है। ए, प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, विशेष उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या, संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग। उत्तर, उपर्युक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सी प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है? बी, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। दोस्तों, पीएस क्लासेस बिल्कुल फ्री में टेस्ट सीरीज दे रहा है। इसे ज्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन। इस बार आपको सीटेट पार करना है, दैट्स ऑल।